Well, the Union Home Minister Amit Shah is all set to move the government of the National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 in the Rajya Sabha today. Now, this comes after the bill was passed in the lower house, that is the Lok Sabha, on the 3rd of August by voice vote. Now, the ordinance on the control of services in Delhi was promulgated in May, days before a Supreme Court verdict on the issue. Let's listen into comments that we are getting from various political parties. और अब तो जैसा मुझे ठीक से नहीं पता उस समय क्या हुआ, लेकिन बहुत से ऐसे दल जो एनडीए का हिस्सा नहीं है उन्होंने भी इस बिल का समर्थन किया है। तो अब जब राज्यसभा में ये बिल आएगा, राज्यसभा में शायद भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सरकार में सहयोगी दल हैं उनका शायद 2, 4, 5 सीटों से पूरा बहुमत नहीं है, लेकिन अगर जो जैसे लोकसभा में हुआ है कि कुछ अन्य पार्टियों ने भी उनका समर्थन किया है, अगर वही रहा राज्यसभा में तो फिर तो बिल पारित हो जाएगा। और मेरा तो खैर एक अपना मत पहले से रहा है कि ये जो बिल है ये कोई दिल्ली के ढांचे को बहुत ज़्यादा नहीं बदलता है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये उतना ही घातक है। देखिए, बीजेपी से तो हम कहीं आगे हैं। अब छोटे राज्यों को तय करना है। आज दिल्ली के साथ हुआ, कल आंध्र के साथ हो सकता है, तेलंगाना के साथ हो सकता है, उड़ीसा के साथ हो सकता है। तो इन दलों से हम उम्मीद करते हैं कि ये दल साथ देंगे हमारा, और साथ नहीं किन्हीं परिस्थितियों में दे पाएंगे तो अनुपस्थित रहेंगे। अगर वो अनुपस्थित रहते हैं या साथ नहीं देते हैं तो हम जीतेंगे। नहीं, बेतर्क पास करने के लिए तो फिर बायकॉट क्यों करके चले गए कांग्रेस, उनके अलायंस जी? क्योंकि उनके पास तर्क को कोई जवाब नहीं था। केजरीवाल ये कैसे कह देगा कि एक साल में केवल एक ही कैबिनेट मीटिंग बुलाई है उसने? ये तो ऑन रिकॉर्ड है। ये बेतर्क नहीं है, ये तर्क है कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल सदन चलाना चाहते हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल शराब घोटाले से लेकर शीश महल बनाने से लेकर तुम सब पापों को अधिकारी अपने अनुसार रख के ढकना चाहते हो। तो कैसे तर्क, सारे तर्क ही तर्क तो थे जो अमित शाह जी ने दिए हैं। तो राज्यसभा में भी वो कल निश्चित रूप से पास होगा। और कोई भी राजनीतिक दल, ये उनकी मजबूरी है गठबंधन को बचाए रखने के लिए, जो उन्होंने नई एक दुकान खोली है अभी यूपीए के नाम से, नाम बदलकर पुरानी शराब को नई बोतल में डालने की कोशिश कर रहे हैं लोग वो। तो इसीलिए अंतरात्मा के आधार पर कांग्रेस भी नहीं चाहती कि ये बिल पास ना हो। कांग्रेस भी चाहती है बिल पास हो, 100% होगा। देश के अंदर सभी पार्टियां जो देश के संविधान से, देश के लोकतंत्र से मोहब्बत करती हैं, सभी पार्टियां मिल करके, एकजुट हो करके कल राज्यसभा के अंदर इस बिल का विरोध करेंगी और इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। राज्यसभा के अंदर कल कुछ भी हो सकता है, कल का सबको इंतजार है। कल जो भी परिणाम आते हैं उसके बाद पार्टी बैठ करके उसकी समीक्षा करेगी और आगे की रणनीति फिर डिसाइड करेगी। किसी भी ऑर्डिनेंस को बिल के रूप पर लेकर आते हैं तो पहले आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, काउंसिल को एक्सप्लेन किया जाता है कि आपने ऑर्डिनेंस क्यों लाया था, क्या कारण थे आपको इतनी हड़बड़ी में ऑर्डिनेंस लाने की। तो वो एक्सप्लेनेशन कभी दिया नहीं गया, नंबर 1। नंबर 2, रूल 67 ये कहता है कि ये पार्लियामेंट के जुडिशियल कॉम्पिटेंस से बाहर की बात है इस तरीके के बिल लाना। उसका कारण ये है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है 239AA, इसको आप सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड या हटा नहीं सकते या चेंज नहीं कर सकते। तो ये पार्लियामेंट के जुडिशियल कॉम्पिटेंस से बाहर की चीज है। तो ये दोनों ही रूल बड़े लॉजिकल है और इसके तहत हमने ये डिमांड की है आज, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से इस बिल को लाया जा रहा है, ये बिल बाकी सारी अगर टेक्निकल बात को अगर अलग कर भी दें तो एक बड़ी साधारण सी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया होती है। आज इतने साल लग गए प्रजातंत्र को मजबूत होते होते होते। हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति ये होनी चाहिए कि हम प्रजातंत्र को मजबूत करते,
हम इसे और आगे लेकर जाते। अगर कुछ कहीं कमियां या कुछ भी अपडेशन करने की जरूरत है तो वो करते। हम सीधे सीधे 20 साल, 25 साल, 50 साल पीछे लेकर जा रहे हैं। और प्रश्न यही है कि क्यों लेकर जा रहे हैं, क्यों लेकर जा रहे हैं? तो इसका एकमात्र कारण ये है, ये राजनीतिक है। और केजरीवाल जी को घेरने के लिए, केजरीवाल जी को राजनीतिक रूप से बढ़ने से रोकने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस